गुड मॉर्निंग मेरी सभी छात्र छात्राओं। मैं आपको ध्यान में रखते हुए आज अलजेब्रा का ये वाला चैप्टर फिनिश कर देना चाहता हूँ। बट देखिएगा 23 क्वेश्चन हैं, ये पूरे करा देते हैं, आपका ये पार्ट्स क्लियर हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो भी कहेंगे उसको चालू कर देंगे। बट आपको इसको फुल शिद्दत ध्यान से देखना है। देखिएगा, इसमें आपको ऑप्शन से कुछ क्वेश्चनों को तोड़ना सिखाऊंगा जो आपको सॉल्व करने डिफ़िकल्ट होंगे, बट देखते ही देखते क्वेश्चनों का आंसर आ जाएगा। आपको सॉल्व करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 11 अलजेब्रा का। द वैल्यू ऑफ 9x माइनस 6x स्क्वायर माइनस 28 29x माइनस 6x स्क्वायर माइनस 28। बेटा उसने कहा है डिवाइडेड बाय 3x माइनस 4। अब ध्यान देना है, डिवाइड करोगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा आपको, और इतनी स्लाइड में हो नहीं पाएगा। अब देखिए, यदि हमने इसको बेटा डिवाइड किया होगा किसी संख्या से इसको, तो इसका कोई फाइनल रिजल्ट निकला होगा। इसका कोई फाइनल, जैसे कि आप ऐसे करते हो, ऐसे इसको कहाँ लिख दोगे, यहाँ लिख देंगे। इसको कहाँ लिख दोगे बेटा, इस वाले को यहाँ लिख दिया आपने। इसको ए वाला आपका यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, तो इसको ध्यान रख। सुनिए, इसको थोड़ा आसान मेथड में हम आपको बताते हैं, सुनने का प्रयास कीजिए। देखो एक सेकंड, इसको रब कर देते अपने को, देखना है अब आप लोग। देखो, जैसे कि आप लोग इस वाले साइन का यूज करते हैं ना, इस वाले साइन का क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब यहाँ पर जो आप लिखते हो बेटा, इसको क्या बोलते हो आप लोग, डिवाइडेंड बोलते हो। क्या बोलते हो बेटा, डिवाइडेंड, DIVIDEND, डिवाइडेंड। यहाँ जो लिखते हो इसको आप लोग क्यूटेंट बोलते हो। क्या बोलते हो बेटा, क्यूटेंट बोलते हो। जो बेटा यहाँ पर लिखते हो आप, इसको क्या बोलते हो, डिवाइडेसर, डिवाइडेसर, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या बचेगा आपका, ये कट के आएगा तो कुछ रिमाइंडर बचेगा, कुछ रिमाइंडर बचेगा कि नहीं बचेगा। तो देखिए, अब अपन को रिमाइंडर तो देखना नहीं है, अपन को सीधे आंसर निकालना है, क्योंकि हमको क्या दिया, उसने ऑप्शन दिया है। चलिए इतना पूरा हटा दीजिए, क्वेश्चन ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन से अपन को आप चल रहा है क्वेश्चन में। देखना, आपका क्वेश्चन लिखा है 2x माइनस 7, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 है -2x प्लस 7 है। ऑप्शन नंबर 3 है 2x प्लस 7 है। और ऑप्शन नंबर 3 है 7 प्लस 2x है। अब ध्यान रखना बेटा, डिवाइड तो आपको किससे करना है, इससे करना था ना आपको डिवाइड, 3x माइनस 4 को। अगर बेटा इसका इनसे मल्टी कराया जाए जिससे भी, तो हमको आंसर इतना मिलना चाहिए। तो देखिए, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है आपको। आप इस वाले क्वेश्चन में लास्ट में कितना देख रहे हैं, 28 माइनस का। बेटा इस 4 का इस 7 से मल्टी कराओगे तो -4 मल्टीप्लाई 7 प्लस का 28 हो जाएगा। मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं बी। अब देखो बेटा, 7 4 जा 28, ये ऑप्शन हो सकता है क्योंकि -28 आ जाएगा। बट अब हमको यहाँ क्या चाहिए, -6x स्क्वायर चाहिए। तो देखो 3 का मल्टी जब 2 से होगा तो ये प्लस का मिल जाएगा 6, लेकिन हमको किसका चाहिए, माइनस का, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड भी नहीं होगा। देखो बेटा, अब जब आप -4 का मल्टी -7 से कराओगे तो आपको माइनस का 28 मिल जाएगा, बहुत अच्छे। अब -3 का मल्टी जब आप -2x से कराएंगे तो -6x मिल जाएगा आपको, ठीक है ना, 6x स्क्वायर। ठीक है, आपका ऑप्शन कौन होना चाहिए, सी ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन होना चाहिए। अब देखिए सी क्यों नहीं होगा सर, देखिए इस 4 का मल्टी 2 से कराओगे, 4 2 जा 8 हो रहा है तो 28 हो नहीं रहा, तो ये इसका मतलब डी ऑप्शन भी नहीं होगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो देखिए थोड़ा और बता देते हैं हम आपको, एक बार और बता देते हैं पूरा रब करके, सुनिएगा। आपने क्या देखा लास्ट में, इसमें कितना है बेटा, 7 है। 7 का मल्टी कराओ किससे, इस वाले 4 से कराओगे। देखो ना, 3x माइनस 4 इंटू -2x प्लस 7। ये बेटा माइनस लगा है, डिवाइड नहीं लगा है ना, डिवाइड में समझ लीजिए, डिवाइड नहीं, ये माइनस लगा है ना। तो देखो इसका इसे मल्टी कराओगे तो कितना हो जाएगा आपका, 6x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का 6x स्क्वायर हो जाएगा। इसका मल्टी इससे कराओगे तो कितना हो जाएगा, 7 3 जा 21x हो जाएगा, है ना। प्लस का हो जाएगा क्योंकि ये प्लस है, ये प्लस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका प्लस। अब 4 का मल्टी कराओगे इससे तो 4 2 जा
8 हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा आपका 8x हो जाएगा। 4 का मल्टी 7 से कराओगे तो आपका जाएगा इतना आ जाएगा। देखो बेटा इसको ऐड कर दीजिए, इन दोनों को आप क्या करेंगे ऐड करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, एक सेकेंड यहाँ 4 2 जा 8 होगा आपका जो है ना, ये 4 2 जा 8 होगा, यहाँ पर 28 नहीं होगा, क्या होगा आपका 8 होगा। क्लियर है ना 8x, तो ये जुड़ जाके आपका ये आंसर बन जाएगा। आप एलिग्रेशन मेथड ही समझिए, मतलब ऑप्शन हटाने वाला ही मेथड समझिए। आप ये वाला एग्जाम में लगाएंगे तो आप एक क्वेश्चन में ही पूरा टाइम निकाल देंगे। इसलिए आपको क्या देखना है, लास्ट में आपने देखा 2x माइनस प्लस कितना 7 और कितना देखा आपने 3x माइनस 4। आपने सीधे अप्रोच लगाया, 7 4 जा 28 तो आपने -28 लिखा, मतलब आपने देख लिया कि -28 इसमें आ रहा है ना। तो इस तरीके से उस क्वेश्चन को देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 था, क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम पी स्क्वायर, एक सेकेंड, पी स्क्वायर माइनस 6p प्लस 7 है ना, सो दैट में द एग्जैक्टिव डिविजन बाय, किससे बेटा डिविजल बाय होना चाहिए, p माइनस 1 से इसको क्या होना चाहिए डिविजल होना चाहिए। सीधे से लगाइए, इसमें क्या पूछा है आपसे, ध्यान रखना जो पूछा है ए लिखा है पूरा सब कुछ आपका, तो आपको क्या करना है p माइनस 1 इक्वल टू 0, तो p बराबर 1। तो एक काम कीजिए, जहाँ जहाँ p है वहाँ वैल्यू 1 पुट करो, तो देखो p स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 6 मल्टीप्लाई 1 प्लस कितना 7। तो देखो बेटा 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, और 7 का 1 से मल्टी होगा, सॉरी 6 का 1 से मल्टी होगा तो -6 आ जाएगा, 7 का 7 हो जाएगा, 7 से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, और ये 1 इस वाले 1 से जुड़ेगा तो आपको कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, सॉरी कितना बन जाएगा बेटा 2 क्या हो जाएगा बेटा आपका आंसर हो जाएगा, ये वाला 2 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, एक बार फिर देख लीजिए, अच्छे समझिएगा क्वेश्चन को। देखना बेटा जैसे p माइनस 1 बराबर 0 करोगे तो p बराबर कितना हो जाता है 1। अब जहाँ भी p है तो इस वाली पूरी इक्वेशन में क्या रख सकते हो p रख सकते हो। तो देखो p स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, फिर 6 मल्टीप्लाई 1 प्लस कितना 7। देखो बेटा 1 7 जुड़ेगा 8 हो जाएगा, 8 माइनस 6 करोगे बराबर 2, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 आता है, लिखा है द स्क्वायर ऑफ 9x माइनस 7xy। अब देखो बेटा इसको पूरा नहीं सॉल्व करना है, यदि आप पूरा सॉल्व करोगे तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसमें रख के सॉल्व करेंगे आप, बट आपको पूरा नहीं करना है। देखिए आप जानते हैं 9 का स्क्वायर होता है 81 का स्क्वायर हो जाएगा, x है तो x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ प्लस बन जाएगा 49 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब बेटा देखो इसमें भी ये लिखा है इसमें भी, लेकिन ये देखो माइनस लगा है मतलब ये नहीं होगा। और बेटा अब आप जानते हो कि इसका फॉर्मूला -2ab भी होता है लास्ट में, तो अब ए भी नहीं होगा बेटा। अब आते हैं इस वाले पे नेक्स्ट पे। अब देखना बेटा अब 9 7 जा 63, अब मल्टीप्लाई लास्ट में 2 भी होता है, तो 16 3 2 जा कितना होता है 126, कितना होना चाहिए माइनस का होना चाहिए, बट इसमें किसका है, इसमें तो है बट ये 63 है, इसलिए आपका ये नहीं होगा, कौन ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है, एक बार पाउज करके देख लीजिएगा, समझ में नहीं आता तो आप दोबारा बताइएगा, हम फिर बता देंगे। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आपका लिखा है द एक्सप्रेशन ऑफ द 5x प्लस वाई माइनस 3z स्क्वायर इज, इसका निकालना है। अब आप इसका फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हो बेटा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर, अब बस इस फॉर्मूले सॉरी यहाँ पर क्या है माइनस है, यहाँ पर क्या है माइनस का फॉर्मूला लगाना है, प्लस का फॉर्मूला नहीं लगाना है। यहाँ पर क्या करना है बेटा, सिर्फ आपको माइनस ही करना है। तो देखना यहाँ आपका माइनस है, तो लास्ट में 2 नंबर आपको किस में मिल जाएंगे, माइनस से मिल जाएंगे। फॉर्मूला आपको पूरा क्या होना चाहिए, लर्न होना चाहिए। फॉर्मूला जब आपको लर्न रहेगा तो प्रॉब्लम ना जाएगी, आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी पूर्वक कर सकते हैं। चलिए हम आपको फॉर्मूला ही बता देते हैं। देखो बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2ca है लास्ट में ये वाला, ठीक है ना। चलिए अब हम इसको रफ करके आगे आपका क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। चलिए बताते हैं क्वेश्चन को।
अब आपको क्या रखना है कि लास्ट के माइनस के 2 नंबर क्या होते हैं, माइनस में होते हैं। आपने फॉर्मूला में देखा है पूरा, आपको याद होगा कि ए स्क्वायर, एक सेकेंड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ए आपने देखा ना, यहाँ बी सी है ना। देखो तो यहाँ अगर जब प्लस में तो प्लस रहेगा, लेकिन जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा तो बराबर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस 2c। यहाँ लास्ट में माइनस रहता है कि नहीं, एक सेकेंड रुको फिर से देखना, फॉर्मूला कोई और लिख रहे हैं, करना कुछ और है। चलिए देखो, ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस यहाँ आ जाएगा आपका कितना आएगा प्लस में 2ab, फिर क्या आएगा माइनस 2bc माइनस, यहाँ bc है, माइनस 2ca। ये आपका फॉर्मूला हो गया ना। अब देखो लास्ट में आपको यहाँ भी माइनस मिल रहा, यहाँ भी माइनस मिल रहा, तो लास्ट में 2 में आपका माइनस होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ भी माइनस नहीं है, इसका मतलब पहला ऑप्शन आपका ख़त्म हो गया। लास्ट में देखते हैं बेटा, अच्छा इसमें नॉन ऑफ दीज भी दिया, ध्यान रखना बेटा क्या दिया है, नॉन ऑफ दीज। जब ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो सतर्क रहना। अब देखो इसमें भी माइनस मिल रहा है, इसमें भी माइनस मिल रहा है। अब या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन ए होगा, बट बेटा ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता, लेकिन इसमें क्या दिया, माइनस दिया है, इसलिए आपका बी भी नहीं होगा। अब आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो आपका नॉन ऑफ दीज हो सकता है या तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो सकता है। बट देखो बेटा आप स्क्वायर कर लो, 5 का स्क्वायर 25 स्क्वायर प्लस वाई का तो वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9z स्क्वायर, बिल्कुल सही है। तो बेटा इस तरीके से आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका कौन सा निकल आएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका आंसर। सॉल्व कर लीजिएगा, इस बार ज़्यादा हो तो इस वाले फॉर्मूले में लगा के सॉल्व भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते बेटा। लिखा है द वैल्यू ऑफ 391 मल्टीप्लाई 391 माइनस 291 मल्टीप्लाई बाय 291 इज, अच्छा इतना निकालना है तो आपको दिख रहा है कि 391 बराबर ए मान लीजिए और 291 बराबर बी मान लीजिए। तो क्या हो जाएगा बेटा, ए मल्टीप्लाई ए ब्रैकेट माइनस बी मल्टीप्लाई बी। देखो बेटा फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये क्या होता है आपका फॉर्मूला। तो इनको एक बार क्या कर दीजिए बेटा, इसको एक बार इसके साथ ऐड कर दीजिए, एक बार क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए, एक बार ऐड कर दीजिए, एक बार क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए, और क्या कर दीजिए मल्टी करा दीजिए। देखो बताते हैं, अभी फॉर्मूला लिखा रहने दो, देखना 391 प्लस करोगे आप कितना 291, क्योंकि एक बार आपको प्लस करना है। तो ये हो जाएगा 2, 9 2 जाए 18, 5 ये हो जाएगा 6, इधर आ जाएगा आपको 6 8 2। एक बार बेटा इसी को माइनस कर लो, तो देखो यहीं पर अगर हम माइनस कर लें तो यहीं पर अगर हम माइनस करें तो देखो 1 जाएगा तो 0 बचेगा, फिर 9 में 9 जाएगा तो 0 बचेगा, 2 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा 1। अब मल्टीप्लाई बाय इतना करोगे, जो होगा वो आपका कितना हो जाएगा आंसर। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ए है आपका, अच्छा द सिंप्लीफिकेशन ऑफ, इतना लिखा है, बहुत अच्छे बेटा, बस देखने का प्रयास करो कि यहाँ क्या लिखा है। यदि आप वही फॉर्मेट अपना जो पिछला अपनाया तो देखिएगा क्या बन जाएगा। इधर इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, लगाइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक फार्मूला लगा देंगे आप, जब ये फार्मूला लगा देंगे तो एक बार जोड़ लीजिए एक बार घटा लीजिए, है ना। तो देखिए क्या करेंगे, जब आप इसको 7.83 प्लस 1.17 इसको ऐड करेंगे तो 10 और 3 और 7 होगा 10, 0 कैरी आई 1, तो कैरी आएगी 1, ये हो जाएगा 10, तो 0 हो जाएगा कैरी आई 1, 7 8 ये हो जाएगा 9, तो पूरा हो जाएगा आपका 9। तो यहाँ क्या लिखोगे बेटा 9 लिखोगे। अब एक बार इनको माइनस करोगे, इसको क्या कर लो एक बार माइनस कर लो तो 1.73, तो जब इसको माइनस करोगे तो आपको बचेगा 6.66। तो यहाँ पर क्या जाएगा बेटा मल्टीप्लाई 6.66 अपॉन में कितना है 6.66, इससे कट जाएगा 9 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया समझ में बेटा तो इसको वीडियो को पॉज करके एक बार फिर से देख लीजिएगा, है ना। जब प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइएगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है p प्लस क्यू इजकल टू 12 दिया है और p इंटू क्यू इजकल टू 22 दिया है। देन फाइंड पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। बहुत अच्छी, जानते हो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, है ना, प्लस 2pq हो जाएगा। इसमें आप रख दीजिए तो सीधे मिल जाएगा। देखो इधर a प्लस बी की वैल्यू तो इधर रखोगे a प्लस बी की वैल्यू, जानते हो 12 का स्क्वायर जानते हो 144 होता है इक्वल टू, देखो इसकी वैल्यू निकालना है, इसको छोड़ो प्लस लगाओ बेटा, इसको लिखा रहने दो, ये एक्यूरेट है। प्लस 2pq की वैल्यू कितनी दी है आपको 22, मल्टीप्लाई 22 कराओगे तो कितना हो जाएगा 44। अब 44 इधर प्लस का है बेटा, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो इससे जब माइनस हो जाएगा तो आपका बच जाएगा 100, और 100 जिसमें होगा वो आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। मतलब बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते बेटा। अच्छा ए भी बेटा उसी तरीके का है। देखो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। क्लियर है ना। देखिएगा इधर क्या करना है आपको कि देखो इंटू की वैल्यू दी है, यहाँ रख देंगे आप, इसकी वैल्यू दी है, इसको यहाँ रख दीजिए 13 का स्क्वायर 169 बराबर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 28 करोगे तो हो जाएगा आपका कितना 56। 56 को इधर लाओगे तो बेटा इधर माइनस का इधर प्लस हो जाएगा, तो 56 इधर प्लस कर दीजिए, 6 और 9 हो जाएगा आपका 15, कैरी आई 1, 5 6 11 2 12, ये हो जाएगा कितना 2 2 5 हो जाएगा। आपका आंसर कहीं देख रहा है 2 2 5, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। ठीक है ना। इसको एग्जाम में सॉल्व नहीं करना बेटा, ऑप्शन उठा के देख लीजिएगा आराम से। ठीक है ना। चलिए जब हम रिवीजन कराएंगे ना तो आपको और स्पीड से करना सिखाएंगे। चलिए द वैल्यू ऑफ, अच्छा देखो बेटा अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए पूछ लिया है। अब आप जानते हो बेटा, देखो जोड़ा है, जानते हो कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखो प्लस माइनस ए हुआ तो ये तो आपका चला गया, क्या बचा बेटा, देखो ए से ए जुड़ेगा, बी से बी जुड़ेगा, तो क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, है ना। ऑप्शन में ए भी दे सकता है, यदि ए ना देता ऑप्शन में तो 2 कॉमन ले लेता, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए भी आपका ऑप्शन में दे सकता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका आंसर, आंसर क्या दिख रहा है आपको, देखो प्लस में होना चाहिए, तो प्लस में एक ही संख्या है, मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये माइनस में है, इसमें स्क्वायर नहीं है, इसमें स्क्वायर नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया 20। चलिए द वैल्यू ऑफ ए प्लस 1, अच्छा ए प्लस 1 इंटू ए माइनस 1 और क्या दिया ए स्क्वायर प्लस 1। अच्छा इसमें ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी बात समझने का प्रयास कीजिएगा। देखो हाँ देखो ये लिखा है ना, ये क्या लिखा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा कि नहीं। देखो इसका अगर आप गुणा कराओगे, आप जानते हो कि देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसी फॉर्म में लिखा कि नहीं लिखा है, तो आप इसको सीधे इस वाले फॉर्म में बना सकते हो, मतलब ए माइनस 1 का होल स्क्वायर और ए क्या लिखा है ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो बेटा ए किस फॉर्म में लिखा है, ये भी एक फॉर्मूला बन रहा है, एक सेकेंड रुको। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या करना है आपको कि ए आपका एक सीधे फॉर्मूला बन रहा है, तो आप देख चुके हो, तो आप इसको लिख सकते हैं ए माइनस 1 का होल स्क्वायर और क्या इंटू ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ए अगर आपके पास लिखा होता ए की पावर 4 माइनस 1, तो ए वाला फॉर्मूला बन गई, पावर इधर नहीं लगी है, इधर आप अलग अलग लगा सकते हो, 1 पे पावर लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो देखिए ए बन जाता तो इसको भी तोड़ते तो क्या जोड़ते हैं ए स्क्वायर प्लस 1 और ए स्क्वायर माइनस 1। देखो इस यही फॉर्मेट तो ये वाला बन रहा आपका, क्या बन रहा, यही वाला फॉर्मेट है जो आपका ये वाला बन रहा, देख लीजिएगा पूरा, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा। ऑप्शन दिया क्या किसी में, बस ऑप्शन नंबर ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लिखा है सिंप्लीफाई, अच्छा 20x स्क्वायर 20x क्यू है बेटा, 27x क्यू माइनस ब्रैकेट 3x माइनस वाई की पावर क्यू लगा है। इसको ध्यान दीजिएगा, इसको चाहो तो फॉर्मूले से तोड़ सकते हो, बट तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये यहीं टूट जाएगा, बगैर पिन चलाए आंसर आ जाएगा, बस ध्यान से देखना है आपको। इसका माइनस का आप अंदर मल्टी करा सकते हैं, बट क्यू लगा है, हो गया, फॉर्मूले से तोड़ लीजिए पहले, तो देखिए क्या बनेगा आपका।
27x³ माइनस 3 जा क्यू करना है तो कितना जाएगा 27x³ माइनस का गुणा अंदर होगा तो प्लस बन जाएगा, कितना हो जाएगा आपका y³। फिर बेटा आप जानते हैं फॉर्मूला पूरा इधर देख लीजिए, a माइनस बी का होल क्यू इक्वल टू फॉर्मूला होता है a³ प्लस b³ है ना, a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab² लिख लीजिएगा, जगह नहीं है, ठीक नहीं हो गया। तो इसमें आप रख के क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये तो हो गया, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को यहाँ से रब कर देते हैं, क्वेश्चन को यहीं से देख के करेंगे क्योंकि थोड़ा सा जगह कम पड़ रही है। चलिए फॉर्मूला तो देख लिया है आपने, हम रब कर देते सब, देखो सीधे रखो 27x³ माइनस इसका करोगे क्यू तो हो जाएगा आपका कितना 27x³ प्लस y³ माइनस लगा है बेटा, माइनस आएगा, गुणा होगा तो प्लस बन जाएगा, तो कितना हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है यहाँ पर 3a² भी होता है, तो a का वैल्यू 3 है, तो कितना हो जाएगा 3 जा 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 9। अब देखो बेटा a² भी कहा, मतलब इसका बस क्या होगा स्क्वायर होगा, मतलब देखो इस फॉर्मूले को सोल्व कर लीजिए। 3a का मान कितना दिया आपको 3a, मतलब 3x दिया यहाँ पर, तो 3x रखेंगे, फिर b तो b रहेगा, बट इसका स्क्वायर दिया है तो देखो इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 9x² हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगा तो 27x² बन जाएगा, क्या बन जाएगा 27x²। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 27x² आ जाएगा, है ना। अब देखो अगला प्लस में वो होता था तो उसको माइनस में करोगे क्योंकि माइनस से गुणा हो जाएगा, वो ही बनता था आपका 3ab²। तो b मतलब y का क्या आ जाएगा आपका स्क्वायर, a की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो देखो क्या करोगे 3a की वैल्यू आपकी 3x आ जाएगी, y² एक्यूरेट रहेगा, तो 3 जा 9x² y² बन जाएगी। क्लियर है ना, नीचे का हम रब करते हैं। चलिए इसको रब कर देते हैं, तो आप देख चुके हो क्या बन गया है ना। नीचे का बन रहा था आपका कितना 3, एक सेकंड हो गए, इसको रब कर देते हैं। तो क्या बन रहा था आपका 9, और 9 क्या बन रहा था आपका x² ना, 9xy² बन रहा था, तो देखो इससे तो कट जाएगा। अब इसको लिख लीजिए 27x² प्लस 9x² प्लस y³ जो हो आगे पीछे लिखा हो सकता है, तो जो लिखा होगा वो आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। यहाँ शायद साइन में वो हो रही है, यहाँ पर माइनस आएगा क्योंकि फॉर्मूला में प्लस होता है, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा माइनस होगा, तो ये वाली वैल्यू किस में हो जाएगी माइनस हो जाएगी। तो देखो वाला कहाँ पर है, ये प्लस में होना चाहिए, देखो तीनों में ये माइनस में बहुत अच्छे, तीनों में प्लस में ये भी बहुत अच्छे। अब देखना है आपको कि इसमें से आंसर क्या हो जाएगा, बट लास्ट में क्या आना चाहिए आपका, देखो x² होना चाहिए, तो x² तो है इसमें, और y होना चाहिए, y है साथ में, लेकिन देखो इस वाले में b में क्या है y² है, इसमें x², उसमें भी y² है, ठीक है। लेकिन अब देखो इसमें क्या होना चाहिए x बस होना चाहिए, y², मतलब आपका क्या होना चाहिए y², मतलब आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को पूरा फॉर्मूले में रख के आप सॉल्व कर लीजिए, है ना। इसको क्या है कि स्क्रीन छोटी है तो नहीं कर पा रहे, उतना अच्छे से नहीं समझा पा रहे, ठीक है ना, और समस्या हो तो क्लास में भी बता देंगे आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बचा है, अभी आपके 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं ना। चलो ये आ गया सिंप्लीफाई, अच्छा ये तो हो गया ना 21, हाँ ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 12, ये वाला, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा माइंड लगाएंगे यदि तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ क्या निकालना है, आपको निकालना है x³ माइनस y³। एक बात बताइए बेटा कि ऐसी संख्या देखिएगा कि मल्टी करने से 84 बन जाए, प्लस माइनस करने से 5 बन जाए। आपने सीधे देखा कि देखो 12 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल टू 84, और 12 माइनस 7 इक्वल टू 5, बस समझ लो बात। एक आपकी संख्या कितनी होगी 7, एक कितनी होगी 12 है। आपने जैसे ही देखा तो क्या पूछा आपसे x³ y पूछा ना, तो बस आप सीधे कर दीजिए। अब 12 का क्यू जानते हो कितना होता है बेटा 1278, ये आपको याद करना पड़ेगा। माइनस 7 का क्यू कितना होता है 343,
तो इससे माइनस कर लीजिए। जैसे ही आप माइनस करेंगे ना यहाँ पर, तो देखो इसको नीचे ले आके लिख लीजिए, 3 4 3 माइनस होगा तो देखो लास्ट में 5 बच रहा। इसमें भी 5 नहीं, इसमें भी 5 नहीं, इसमें भी 5 नहीं, बस आपका एक आंसर आपका ए भी क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लास्ट है जो क्वेश्चन आपका, लास्ट क्वेश्चन है आपका, ए लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 15। तो आपको निकालना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 5। देन द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखो बेटा इसका आप फॉर्मूला जानते होगे सीधे, किसका, ए प्लस बी का बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्लियर है ना इतनी बात। अब आप चाहो तो देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू दी है तो यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हो इस वाले को। देखो एक फॉर्मूला एक बार फिर से लिखते हैं हम, ध्यान रखना जिससे आपको समझ में आ जाएगा। छोटे छोटे में लिख देंगे। अब करना क्या है आपको कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहाँ बेटा 2ab यहाँ bc है, ध्यान रखना। ठीक है ना। इधर से 2 कॉमन ले लोगे, इसको लिखा रहने दो जो कहती हूँ। इधर से 2 कॉमन ले लो तो 2ab प्लस bc प्लस ca। देखो इसकी वैल्यू कितनी दी बेटा, 5 दी है। इस वाले की वैल्यू कितनी दी है, 5। तो इस वाले की वैल्यू लेके यहाँ 5 रख दो तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा। अब देखो ए बी सी की वैल्यू कितनी दी बेटा, 15 दी है। ए बी सी की वैल्यू कितनी दी बेटा, 15 दी है। तो ये तो बन जाएगा आपका 10। और इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपकी, 15 आ गई। कितनी आ गई बेटा, 15 आ गई, है ना। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 15 वैल्यू आ गई, तो समझ गए हो। अब यहाँ पर क्या लगा था आपका प्लस, तो यहाँ पर प्लस रहेगा, दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 25। ये कितना हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अलजेब्रा को हम कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। जो क्वेश्चन समझ में ना आए हों आप पूछ सकते हैं हमको, इसी में कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। उसमें नहीं करना है तो आपके पास हमारा पर्सनल नंबर भी, उस पर शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप टेलीग्राम पे भी हमको भेज सकते हैं। आप देखिए शिद्दत के साथ पढ़िए, अब नहीं तो कभी नहीं। बस इस बार आपको सिलेक्शन लेना है ना। बेइज्जती नहीं कराना है, आप लोगों से यही उम्मीद है। और हम आपका सहयोग कर रहे हैं, आप हमारा सहयोग कीजिए। समझदार हैं, क्या क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। इसमें कमी करोगे ना बेटा तो आप अपने सिलेक्शन से पीछे हो जाओगे, क्योंकि वही समझता है जो इस मैटर को बना के तैयार करता है ना, इस चीज़ को वही समझता है और कोई नहीं समझता है ना। तो हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, अब आप हमारे लिए थोड़ा बहुत करिएगा। चलिए धन्यवाद आज के लिए। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट टॉपिक जो भी होगा, टाइम एंड वर्क लेंगे या टाइम एंड डिस्टेंस या CI SI या प्रॉफिट लॉस, जो भी चैप्टर आप लोग कहोगे उस पर हम बना करके आपको क्या करने लगेंगे, देने लगेंगे। क्लियर है ना। चलिए धन्यवाद आज के लिए।